और कोकिला का जो अगला अंश है इसको पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे और साथ ही साथ इनके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और मैं इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रसंग इस प्रकार का है कि स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद है। कवि जो है वह जेल में बंद है और अर्धरात्रि को आधी रात को कोयल चिल्ला रही है। तो कवि उससे कहता है कि जब वो आधी रात को चिल्लाती है तो कवि को आशंका होती है कि आखिर बात क्या है, ये आधी रात को चिल्ला क्यों रही हैं। अनेक प्रकार की उसके अंदर आशंकाएं उत्पन्न होती हैं उसके चिल्लाने को लेकर के। तो कवि कहता है क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी जो तुम आधी रात को चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ क्या तुम पागल हो गई हो? फिर आगे की संभावना उसका क्या अगला आगे कहता है किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने किसी दावानल यानी जंगल की आग को तुमने देख लिया है जो चिल्ला रही हो कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कभी दावानल यानी जंगल की आग को अंग्रेज़ों की यातनाओं से जोड़ा है। जो अंग्रेज़ भारतीयों पर अत्याचार करते हैं उसको यहाँ पर जंगल की आग की तरह बताया गया है। तो कवि कह रहा है कि क्या तुमने अंग्रेज़ों की हैवानियत को देख लिया है जो तुम इतनी रात्रि को चिल्ला रही हो और चिल्ला करके सभी को बता रही हो। फिर आगे कहता है कवि, आगे है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीर में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है। फिर आशंका होती है कि हो सकता है कि इस कारण से भी चीखी हो। क्या कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम ये जो जंजीरें हमारे शरीर पर लिपटी हुई है ये जो देख रही हो, तुम्हें जो लग रहा है कि जंजीरें हैं, तो ऐसा नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारे लिए गहना हैं। हथकड़ियाँ कोई हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना बल्कि ये ब्रिटिशों के द्वारा हमें दिया गया गहना है। यहाँ कभी इसके माध्यम से कहना चाहता है कि जो अंग्रेज़ों ने हमें ये जंजीरें पहना रखी हैं हमारे लिए गहने के समान है। इसे हम जंजीर नहीं समझते हैं क्योंकि हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और फिर आगे कभी कहता है कि कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, और जो तुम देख रही हो इसलिए शायद चिल्ला तो नहीं रही हो क्योंकि हम लोगों से बहुत सारा काम कराया जाता है, कोल्हू वगैरह खिंचवाए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि क्या है, कोल्हू का चर्रक जो कोल्हू के जो चलने की आवाज़ आती है वही जीवन की तान है, वह हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा बन गई है। ठीक है, इसे हम अपने ऊपर बोझ नहीं समझते बल्कि ये हमारे जीवन की प्रेरणा बन गई है। ठीक है, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हम यहाँ पर जो दिन रात गिट्टियाँ तोड़ते हैं उससे तुम कहीं दुखी तो नहीं हो। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इन्हीं गिट्टियों पर अपनी अंगुलियों से भारत के स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। यानी अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक तरह से हम गान लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और कह रहे हैं मैं मोट खींच रहा हूँ यानी जो चक्की है उसको खींचता हूँ, लगा पेट पर जुआ, अपने पेट पर जुआ लगा करके, और इससे क्या करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तुम इसको देखकर मत दुखी हो कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जुआ लगा करके चक्की खींच रहे हैं, बल्कि हम तो इसके द्वारा जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिश हैं उनकी जो अकड़ है, जो उनका घमंड है, हम उसको खाली कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो ब्रिटिश हैं वे चाहते हैं कि हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको इतनी यातनाएं दी जाएं कि वे अपनी स्वतंत्रता को भूल जाएं, यानी जो उनके मन में ख्याल आ रहा है स्वतंत्रता का वह भूल जाएं और हमारे सामने हार जाए। लेकिन नहीं, हम नहीं, बल्कि हम क्या है, इन सब चीज़ों को हमने अपना लिया है और चुपचाप इसको हम सहन कर रहे हैं, और जितनी भी यातनाएं दे रहे हैं वो हम हंसी खुशी झेल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ब्रिटिश साम्राज्य का जो घमंड है वह हमारे इस जोश के आगे क्या हो रहा है, वह ढीला पड़ जा रहा है। ठीक है, यानी वो अकड़ उनकी कम होती जा रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और दिन में हमें कोई करुणा आती नहीं, कोई हमारे अंदर दया नहीं होती, हम कभी भी रोते नहीं हैं।
दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तुम रात में हमें सांत्वना देने आई हो। क्योंकि दिन में हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, हमें दुखों का कोई अनुभव नहीं होता है, हमारे अंदर कुछ भी हम मतलब दिन में दुखी होते ही नहीं, इसलिए तुमने सोचा कि दिन में न चल के रात में चलते हैं और इनको सांत्वना देते हैं। कोयल से कह रहा है कभी। फिर आगे है, इस शांत समय में अंधकार को वेद, कह रहे कभी कि इस शांत समय, रात्रि का समय क्या है, बिल्कुल शांत है, अंधकार को वेद करके रो रही क्यों हो, यानी अंधकार में इतनी अंधेरी रात में तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोकिल तुम कुछ तो बताओ। यहाँ पर देखो कोयल कुछ भी नहीं बोल रही है, केवल वो चिल्ला रही है, तो कवि को आशंकाएँ होती है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, यहाँ कवि ने अपनी कल्पनाओं के द्वारा कविता को लिखा है, ताकि जो भारतीय हैं वो इस कविता को पढ़ करके उनमें अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो, यानी एक ऐसी लहर उठे भारतीयों से जिससे पूरा जो ये अंग्रेज़ साम्राज्य है वो तहस नहस हो जाए। इसलिए उन्होंने कविता लिखी है कोकिल के माध्यम से। अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। अरे और चुपचाप होकर के तुम ये पूरे जनमानस में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बीज बो रही हो क्यों। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ। यानी कवि अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा करना चाहता है, ताकि भारत देश आज़ाद हो सके। ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या इस तरह है। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि क्या तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अगड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ गया है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और न ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। ये सब बातें हो गई। यहाँ पर प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पहले का, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणा यानी कष्ट जो दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है, कविता के आधार पर भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न थी। पहला, कैदियों से पशुओं से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। दूसरा है, कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। तीसरा, पेट भर खाने को खाना तथा पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। चौथा, क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। ये उनको यंत्रणाएं दी जाती थी, यानी कष्ट दिए जाते हैं। प्रश्न 2 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआई। हमें इसका भाव स्पष्ट करना है, तो आंसर देखिए। दूसरी का आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करती थी या फिर करते थे, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को समाप्त किया जा सके। लेकिन सेनानी चुपचाप सारे अत्याचार सहते हुए अपनी आज़ादी पाने के लिए अडिग रहते हैं, जिससे अंग्रेज़ सरकार की उन्हें अपने आगे झुकाने की सारी अकड़ असफल हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। यानी
ऐसा कवि को क्या लगता है कि कोयल आधी रात को क्यों चीख रही है? कवि को लगता है कि कोयल पागल तो नहीं हो गई है, यानी अंदेशा उसका क्या है, पागल तो नहीं हो गई है, या वह किसी कष्ट में तो नहीं है, या कोई संदेशा लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से दुखी होकर चीख रही है। प्रश्न तीसरा है कि पूछा गया था चौथे में कि किन पंक्तियों में जंगल की आग की बात की गई है, प्रकट किया गया है, तो वो पंक्ति ये रही आपकी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, ये आंसर हो जाएगा आपका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।